कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास कराची में रेडियो पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत कमेटी के कन्वीनर और रुकन कौमी असम्बली सैयद अमीनुल हक ने की। इजलास में कमेटी के अरकान पीपल्स पार्टी के MN सलाहुद्दीन जुनेजो और MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली राना अंसार और दीगर ने शिरकत की। इजलास में रेडियो पाकिस्तान के अफसरान ने इदारों के उमूर और मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में रेडियो पाकिस्तान के अफसरान अपने 20 साल पुराने मनसूबे पर ब्रीफिंग दी, जिससे कमेटी मुतमईन न हो सकी। इजलास के हवाले से अमीनुल हक ने मीडिया को बताया कि कमेटी के इजलास में रेडियो पाकिस्तान के अफसरान ने बताया कि 2006 में कराची के इलाके लांढी में नशरियाती सिग्नल के लिए एक मंसूबा शुरू हुआ था। मंसूबा 43 करोड़ रुपए से जायद का था, मगर अब तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। अब ये मंसूबा 3.5 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। अमीनुल हक ने बताया कि इस्लामाबाद में अगले इजलास के बाद इस सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला होगा कि ये मामला FIA के हवाले किया जाए या नहीं। अमीनुल हक ने कहा कि इजलास में बताया गया कि रेडियो पाकिस्तान की इमारत के 6 फ्लोर्स खाली हैं, जिस पर कमेटी ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इतने फ्लोर्स किराए पर दे दिए जाए तो रेडियो को बड़ी आमदनी हो सकती है। सैयद अमीनुल हक ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान की निजकारी करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। रेडियो को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कराची में चालान से पहले शहर की सड़कें ठीक की जाएं, हर सड़क पर कितनी स्पीड होगी ये बताया जाए, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए और उस वक्त तक चालान मुअख्खर किया जाए। कमेटी को रेडियो पाकिस्तान अफसरान की जानिब से खाने की दावत दी गई, जिसको कमेटी ने कबूल नहीं किया। इजलास खत्म करके कमेटी चली गई। बाद में कमेटी ने लांढी में रेडियो पाकिस्तान के मरकज का दौरा किया और वहाँ मौजूद सामान का मुआयना किया। सचल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।